इस वीडियो लेक्चर में हम एफिड्रा में फीमेल कोन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने मेल कोन के बारे में जाना था। तो फीमेल कोन और मेल कोन में कुछ वेरिएशन होता है। फीमेल कोन पर्व संधियों या नोड्स पर लगभग 2 से 4 की संख्या में समूह में पाए जाते हैं और प्रत्येक कोन स्केल लीव्स के कक्ष में परिवर्तित होते हैं। कभी कभी इसमें जो मेन अक्ष के एकदम शीर्ष पर भी एपेक्स पर भी एक फीमेल कोन विकसित हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक फीमेल कोन की स्ट्रक्चर के बारे में। प्रत्येक फीमेल कोन में एक अक्ष होता है, केंद्रीय अक्ष होता है और उस अक्ष पर ऑपोजिट डेक्यूसेट सम्मुख क्रॉसित अरेंजमेंट में सहपत्र पाए जाते हैं और ये सहपत्र लगभग 3 से 4 युग्म में पेयर में होता है। जैसे कि सी डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें सहपत्र या ब्रैक्ट के युग्म दिखाई दे रहे हैं और ये युग्म इसमें ऑपोजिट डेक्यूसेट होते हैं। यहाँ पर यह विशेषता हमें याद रखनी है कि इन सहपत्रों के युग्म में से केवल शीर्ष का ऊपर का जो पेयर होता है, ऊपर के जो 2 सहपत्र होते हैं, उनके कक्ष में ही फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। बाकी के जो भी सहपत्र होते हैं वे स्टेराइल होते हैं। इसीलिए बी डायग्राम में आपको ऊपर की तरफ 2 माइक्रोपाइल दिखाई दे रही है, यानी कि केवल ऊपर वाले 2 सहपत्र ही फर्टाइल होते हैं, बाकी के स्टेराइल होते हैं। कुछ जातियों में ये सहपत्र फ्लैशी हो जाते हैं, अन्यथा ये फ्लैशी नहीं होते हैं। अब हम इसके एक बीजांड या ओव्यूल या फीमेल फ्लावर के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। इसका बीजांड, जैसे कि आप ये डायग्राम में देखिए, इसका बीजांड ऑर्थोट्रोपस होता है और इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं। बाहर की तरफ आउटर इंटेग्यूमेंट और भीतर की तरफ इनर इंटेग्यूमेंट होता है। भीतर की तरफ जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है वह शीर्ष की ओर वृद्धि करता है और एक लंबी बेलनाकार नलिका बनाता है। इस नलिका को माइक्रोपाइल कहते हैं। साथ ही भीतर का यह इंटेग्यूमेंट बीजांड काय के साथ में जुड़ा रहता है, लेकिन ऊपर से यह फ्री होता है और माइक्रोपाइल बनाता है। इस ओव्यूल में भीतर की तरफ मुख्य उत्तक न्यूसेलस होता है और उस न्यूसेलस की हाइपोडर्मल सेल्स में डिवीजन होकर आगे इसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस स्लाइड में हम फीमेल फ्लावर के बारे में थोड़ा और जान पा रहे हैं। फीमेल फ्लावर में 2 भाग होते हैं, एक तो छोटी स्टाक और दूसरा उसका ओव्यूल, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, बीजांड या ओव्यूल। इसके अलावा हमने बात की थी द ओव्यूल हैज ए प्रोमिनेंट न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय डबल एनवेलप, जिसको हमने आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट कहा था। द आउटर इंटेग्यूमेंट रिप्रेजेंट ए फ्यूज्ड पेयर ऑफ ब्रैक्ट। बाहर की तरफ की जो इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण इसमें होता है वह कुछ फ्यूज होता है और ब्रैक्ट के रूप में पाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम वह संरचना जिसमें मेगास्पोर पाया जाता है और मेगास्पोर हमें पता है हैप्लॉइड होता है। किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है हमने बात की थी, बीजांड या ओव्यूल का मुख्य भाग उसका न्यूसेलस होता है।
इस न्यूसेलस की हाइपोडर्मल सेल आर्किस्पोरियल सेल की तरह कार्य करती है। इस आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है और डिवीजन होने से बाहर की तरफ आउटर पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका और भीतर की तरफ मेगास्पोर सेल बनती है। यह मेगास्पोर मदर सेल होती है और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन होने से 4 अगुणित मेगास्पोर बनते हैं जो एक लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं। इन 4 मेगास्पोर में से केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है जो चलाजा की साइड की तरफ होता है और बाकी के 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं वे डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एफिड्रा में फीमेल कोन संख्या में मेल कोन से एक ग्रुप में मेल कोन से कम होते हैं, यानी कि इनमें एक ग्रुप में केवल 3 से लेकर 4 कोन ही पाए जाते हैं और इनमें सहपत्रों के युग्म भी संख्या में कम होते हैं। जहां मेल कोन में ये युग्म 2 से लेकर 12 तक थे, यहाँ पर केवल 3 से लेकर 4 युग्म ही पाए जाते हैं और केवल एक ब्रैक्ट का पेयर जो कि ऊपर की तरफ होता है वह ही फर्टाइल होते हैं, बाकी के नीचे की तरफ के ब्रैक्ट पेयर स्टेराइल होते हैं।